नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच, 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, बाल विकास और पेडागोजी के आज के क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे's थ्योरी इज दैट। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है? तो यहां पर हम अगर देखें तो चारों ऑप्शन हमें दे रखे हैं। बच्चों के वयस्कों के साथ कंपैरिजन दे रखा है, चिल्ड्रन थिंकिंग का एडल्ट की थिंकिंग के साथ कंपैरिजन दे रखा है। तो पियाजे ने इस कंपैरिजन को पेश किया था। और जो हमारे पास अभी तक मिनिएचर ऑफ एडल्ट थ्योरी चल रही थी कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों का छोटा स्वरूप होते हैं, इस थ्योरी को इन्होंने गलत बोला था और इस थ्योरी के विरोध में इन्होंने बात करी थी। सुपीरियर टू एडल्ट, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये नहीं कहा, हमें ये नहीं देखने को मिलता है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रा ज्यादा होती है लेकिन भिन्न नहीं होती यहां पर, इसीलिए ये भिन्नता वाला जो है नहीं है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बिल्कुल ठीक, ये इन्होंने बात कही थी और इसी के इस आधार पर इन्होंने 4 तरह की थिंकिंग दी थी। पहला स्टेज जो 2 साल तक का बच्चा होता है उसकी होती है कैसी, उसकी सेंसरी मोटर थिंकिंग होती है, संवेदी गामक चिंतन होता है। जो बच्चा 2 साल से 7 साल का होता है उसके कैसे थिंकिंग दिखती है, उसकी ट्रांसडक्टिव थिंकिंग दिखती है, पारगमनात्मक चिंतन दिखता है। जो बच्चा 7 से 11 साल का होता है उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, वन डायमेंशनल थिंकिंग होती है। जो हमारे पास बच्चा होता है वो कैसा, जो 7 से 11 साल का बच्चा होता है उस बच्चे का मूर्त चिंतन होगा, तार्किक चिंतन होगा, और साथ ही साथ हमें देखने को क्या मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा एक आयामी चिंतन होगा। वहीं पे जो बच्चा 11 साल से 15 साल के बीच में और 15 साल से ऊपर चला जाते हैं बच्चे 11 साल के बाद, तो वहां पर चिंतन अमूर्त होने लगेगा। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगा पारगमनात्मकता, हमें देखने को मिलेगी परिकल्पनात्मकता, फिर हमें डिडक्टिव थिंकिंग यानी हम देखेंगे निगमनात्मक चिंतन। तो ये हमें जो देखने को मिलता है कि परिकल्पनातीत निगमनात्मक चिंतन, ये चौथी अवस्था में। तो चारों में हमें क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग क्वालिटी ऑफ थिंकिंग देखने को मिलेगी, चारों में चिंतन का गुण अलग होता है। तो ये हमें पियाजे के सिद्धांत के हिसाब से देखने को मिलता है। आंसर यहां थर्ड रहेगा। इंफीरियरिटी की, बच्चों की सोच कम होती है, ये भी बात नहीं कही उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। जेंडर इज एन, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर हमारे पास क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना हमें देखने को मिलती है। वहीं पर जब हम सेक्स जैसे टर्म की बात करते हैं तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। दो अवधारणाएं देखने को मिलती है। सेक्स जिसे हम मेल और फीमेल कहते हैं, मादा और नर कहते हैं, वो एक हमारे पास जैविक अवधारणा है। जबकि जेंडर जिसे हम कहते हैं, लैंगिकता जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या देखने को मिलती है, एक सामाजिक संरचना देखने को मिलती है। उत्तर यहां दूसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करते हैं? तो व्यापक आयाम में 5 देखने को मिलते हैं। अगर हम व्यापक आयामों को देखें तो इमोशनल है इसमें, इंटेलेक्चुअल हम देखेंगे तो है इसमें, स्पिरिचुअल नहीं होता, सेल्फ नहीं होता, संवेगात्मक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक नहीं होता और स्व नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं है। फिजिकल होता है, पर्सनालिटी हमें नहीं देखने को मिलता, स्पिरिचुअल देखने को नहीं मिलता, इमोशनल होता है, शारीरिक होता है, व्यक्तित्व डोमेन नहीं है, आध्यात्मिक डोमेन नहीं है, संवेगात्मक है। सोशल है, फिजिकल है, पर्सनालिटी नहीं है, सेल्फ नहीं है, सामाजिक है, शारीरिक है, व्यक्तित्व और स्व नहीं है। फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है, इमोशनल है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो उत्तर हमें चौथा देखने को मिलेगा, जिसमें चारों हमारे पास जो पक्ष हैं वो हमें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट दे रखे हैं। चारों जो हमें दे रखे हैं इसमें, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास व्यापक आयाम है विकास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द स्टैनफोर्ड बिने स्केल ऑफ इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर, बुद्धि के स्टैनफोर्ड बिने स्केल को इस वर्ष में प्रकाशित किया गया था। देखिए टेस्ट पहली बार प्रकाशित हुआ था हमारे पास कब, टेस्ट हुआ है 1905 में, जो कि बिने साइमन ने दिया। लेकिन आईक्यू स्केल स्टैनफोर्ड बिने के नाम पे, यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूएस में इसको पब्लिश किया, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो यूएस में पब्लिश किया वो, यानी हम यहां पर स्केल की बात कर रहे हैं, स्केल किया 1916 में। और ये किसने किया था, ये किया था टर्मन ने। टर्मन है जिन्होंने स्केल को
किया था, तो आंसर यहां पहला देखने को मिलेगा जो सबसे पहली बारी। और इसके ऊपर आईक्यू के लिए जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज का, उसको 1908 में हम देते हुए देखते हैं, वो 1908 में दिया जाता है, तो आंसर यहां पे पहला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टर्म फिक्शनल फाइनलिज्म कल्पित प्रयोजनवाद इनके द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है। यहाँ जो पर्सनालिटी थ्योरी है, जिसको हम देखेंगे कि पर्सनालिटी थ्योरी में कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आता है, और उस कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट में एक सेल्फ बना लेता है व्यक्ति, जिसको आदर्श के रूप में लेके चलता है, और उसको उन्होंने कहा ये फिक्शनल फाइनलिज्म है, ये फिक्शनल फाइनलिज्म है, जिसको ये कहते हैं कि ये हमारा अनकॉन्शियस गोल है। अनकॉन्शियस गोल है, ये एक अचेतन लक्ष्य है जिसको व्यक्ति पूरा करने की कोशिश करेगा, और यही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। इट विल बिल्ड अपॉन द पर्सनालिटी। ये बात किसने कही? ये एल्फ्रेड एडलर ने अपने सिद्धांत में कही, अपनी पर्सनालिटी थ्योरी में कही, अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में कही। फिक्शनल फाइनलिज्म एक अनकॉन्शियस गोल होता है जिसको हर व्यक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो उत्तर यहां तीसरा देखने को मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर बहुत सारी नई चीजें समझ में आई होंगी और बहुत सारे नए कंसेप्ट आपने सीखे होंगे। साथ ही साथ आपने बहुत सारे पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज भी किया होगा। इसी तरह के और वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं साथियों। नमस्कार।